स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में 1.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी। तो आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। 1.2 में हमने ये सॉल्व करना है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, उन सारों को सॉल्व करना है हमने यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। तो ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसमें से हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन इस फार्मूला में पुट करनी है। जैसे हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि x के साथ जो भी वैल्यू है वो a है, तो यहाँ पे a की जगह पुट करेंगे। x के साथ जो वैल्यू है वो b है, तो वो इस b की जगह पुट करेंगे, और जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो c होगी, वो c की जगह पुट करेंगे। यानी कि हमने क्वेश्चन में से a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करने के बाद हमने इस फार्मूला में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक हो गया। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें इसका पार्ट 3 है, यानी कि पहले जो 6 पार्ट है इसके वो बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं। ऑलरेडी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जस्ट उसमें से जो x स्क्वायर के साथ होगी वो a होगा, जो भी x स्क्वायर के साथ होगी वो इज इक्वल टू a लिखना है, जो x के साथ होगा वो आपका b होगा, और जो कांस्टेंट दूसरी वैल्यू है वो सारी c होगी। ठीक है। तो a b c की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने इस फार्मूला में पुट कर लेनी है। तो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, √3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4√3। ये आपके पास है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है। अब इस इक्वेशन को पहले हम देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि ये इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे, इसको हम पहले इस साइड पे मूव करेंगे। तो क्या आ जाएगा, √3x स्क्वायर प्लस x। अब ये इधर प्लस था, जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब यहां से हमने क्या करना है, a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ax स्क्वायर, यानी कि आपके पास ये a आ जाएगा, प्लस bx, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये आपके पास b आ जाएगा, और ये सारा c, यानी कि a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 4√3। ये आपके पास तीनों a, b और c की वैल्यू फाइंड होगी। अब इन तीनों वैल्यू को हम करेंगे पुट करेंगे इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला गिवन था, इसमें हम जस्ट क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू देखें माइनस b क्या थी हमारे पास, b की वैल्यू 1, तो आ जाएगा -1, माइनस जो है वो ऑलरेडी फार्मूला में गिवन था, प्लस माइनस √b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास क्या है, √3, और c क्या है, -4√3, तो आ जाएगा -4√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, √3। ये आपके पास a, b और c की वैल्यू जो भी हमने यहाँ पे फाइंड की थी वो इस फार्मूला में पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 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 प्लस 4 4 16। अच्छा, इसमें देखें आपके पास यहाँ पे सिंपल थे 4 4 16 आ गया। अब देखिए √3 मल्टीप्लाई बाय √3,
आपके पास जो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 वो इज इक्वल टू 3 के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि आप देखें बेस इसमें अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 होती है, 3 1/2 1/2। जब बेसिस सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो इसका एलसीएम ले 1 + 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 2/2 कैंसिल इज इक्वल टू 3। यानी कि जब सेम वैल्यू दोनों अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो उसके कांस्टेंट के 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के, डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट 3, 203 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें -1 प्लस माइनस 1 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 डिवाइडेड बाय वही सेम 2 अंडर रूट 3। अब 1 प्लस माइनस 1 प्लस 48, 1 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 49। 1 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। अब आपको पता है अंडर रूट 49 जो होता है वो 7 के इक्वल होता है, तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। अब आपके पास यहाँ पे दो वैल्यू आ गई हैं, एक 1 + 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 और एक आ जाएगा 1 - 7 अंडर रूट 3। तो जो प्लस पहली वैल्यू जो आ जाएगी वो एक्स के पास वो आ जाएगी 1 + 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 और दूसरी आ जाएगी 1 - 7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। आपके पास यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जब इसको प्लस करेंगे 1 + 7 क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 और दूसरी आ जाएगी -6 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। अब 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8 और ये 3 ज़ा, तो आ जाएगा एक आंसर आपके पास 4 ओवर अंडर रूट 3 और दूसरा आ जाएगा -3 ओवर अंडर रूट 3। तो ये दो आंसर है इसके x के। तो यहाँ से मैं दोबारा से मैं बताता हूँ कि आपके पास जो x की वैल्यू आ गई है, एक 4 ओवर अंडर रूट 3 और एक -3 ओवर अंडर रूट 3। तो ये जो है वो इसका इक्वेशन सेट था, दो वैल्यू x की आ गई। किसके साथ सॉल्व किया हमने, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसकी जो फर्स्ट 6 पार्ट है वो सारे ऐसे ही हैं, उसमें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसमें से जस्ट आपने ये 3 काम करने हैं। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ax² + bx + c। वहां से आपने a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने इस फार्मूला में पुट करके उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो इससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब पहले 6 में से बाकी सारे पार्ट जो है वो आपने खुद करने हैं, उनमें से अगर कोई भी इश्यू होता है तो कमेंट्स में आप जो है वो पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है 8, क्योंकि जो लास्ट इसके पार्ट्स हैं वो भी सारे जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट 8 वाला पार्ट है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी जो है वो आप ट्राई कर लीजिएगा। अब देखिए इसका जो पार्ट 8 है उसमें क्या है, x + 2 ओवर x - 1 -4 - x ओवर 2x = 2 1/3। अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, एक्सरसाइज 1 और 2 में किया था कि जब जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे अगर वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले हम क्या करते थे, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। कन्वर्ट करने के बाद देन फिर जो है वो उसको आगे सॉल्व करते थे। इसी सेम उसी मेथड से हम पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वही मेथड है हमारे पास। क्या करेंगे आप देखें, x + 2 ओवर x - 1 -4 - x ओवर 2x = अब देखें ये मिक्स नंबर लिखे हुए हैं, 2 × 1/3। तो मिक्स नंबर सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 3 × 2 6 + 1 7 ओवर 3 आ जाएगा। इसमें जो मिक्स नंबर होते हैं सॉल्व क्या करते हैं कि आपके पास ये जो डिनोमिनेटर होता है वो इस नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, 3 2 ज़ा 6 और जो नोमिनेटर वाला होता है वो इसमें ऐड हो जाता है, 6 + 1 7 और डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर है वो आ जाती है वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे हम अगले स्टेप में इसका एलसीएम लेंगे, वही जो 1.1 में जो मेथड था सेम वही मेथड अप्लाई कर रहे हैं
जस्ट इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर तो इन दोनों में से कुछ कॉमन हो तो पहले कॉमन लेते हैं, दूसरी नॉन कॉमन वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो आ जाएगा आपके पास x -1 इंटू 2x, ये इसका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम सॉल्व कैसे होता है, अब देखें x -1 सेम है, दोनों कैंसिल, 2x जो रह गया वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आ जाएगा 2x इंटू x प्लस 2। दरम्यान में ये साइन माइनस का ऐसे ही माइनस का आ जाएगा। अब 2x और 2x दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। x -1 इस x -4 के साथ 4 - x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू सेम 7/3। जस्ट हमने इसका एलसीएम लिया और उसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, ये इसके साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2x इंटू एक्स आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 2 4x माइनस, अब देखिए ये दो फैक्टर है आपके पास, एक 4 - x और x - 2। तो फैक्टर कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, इसकी पहली वैल्यू इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसकी सेकंड वैल्यू इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे पहले ये 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर x, तो 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4। अब हमारे पास है -x इंटू एक्स, तो -x स्क्वायर -x इंटू -1 प्लस x डिवाइडेड बाय, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 x इंटू एक्स x स्क्वायर एंड 2 इंटू -1 -2 इंटू x इज इक्वल टू 7/3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस माइनस से, जो माइनस है यहाँ पे हमारे पास, इससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब देखें 4x प्लस x टोटल कितना आ गया 5x, 5 प्लस का 5x था, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस -5x। उसके बाद -4 है तो माइनस प्लस 4, माइनस का x स्क्वायर था, माइनस प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो x स्क्वायर वाले हैं उनको आपस में ऐड कर लेंगे और जो x वाले हैं उनको आपस में ऐड कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 5x है, प्लस का 4x है, तो 5 - 4 और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू आ जाएगा -x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा कि ये इक्वेशन 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो उधर जाके 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आ जाएगा हमारे पास 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 इंटू, ये सारी वैल्यू 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए ये 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14x स्क्वायर एंड माइनस 14x, ये वाली वैल्यू। अब ये वैल्यू 14x स्क्वायर वाली बड़ी है, इन सारों को हम इस साइड पे मूव करेंगे, तो ये ऐसे ही रहेंगे, 14x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस है इधर आके माइनस 9x स्क्वायर आ गया, ये माइनस है इस साइड पे आके प्लस 3x आ गया, और ये -12 था इधर, प्लस था इधर आके माइनस इज इक्वल टू 0। अब 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर, 14x प्लस 3 माइनस 11, क्योंकि साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस वैल्यू माइनस होंगी और साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास अब आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे,
पहले ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये ए है एक्स स्क्वायर के साथ, ये बी और ये सी है। तो ए इज इक्वल टू -5, बी इज इक्वल टू -11 एंड सी इज इक्वल टू -12। ए प्लस है, ए इज इक्वल टू +5, बी इज इक्वल टू -11 एंड सी इज इक्वल टू -12। अब ये तीनों वैल्यू ए बी और सी की हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो यहाँ पे हमारे पास b की जो वैल्यू है वो a b और c की इसमें पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए सबसे पहले -b, तो b की वैल्यू क्या है 11, तो -1 आ जाएगा फार्मूले वाला, माइनस इंटू -11 प्लस माइनस -11 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 5 एंड b क्या है -12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 2a। ओके, अब ये माइनस प्लस 11 प्लस -11 का स्क्वायर, 11 का कितना होता है 121, माइनस प्लस 4 5 20 मल्टीप्लाई बाय 12, +240, ठीक है, आ जाएगा +240 डिवाइडेड बाय 10। अब क्या आ जाएगा 11 प्लस माइनस 240 प्लस 120 कितना आ जाएगा 1 ओके। तो 361/10। तो हम देखते हैं √361 इज इक्वल टू 19। आपके पास आ जाएगा 11 प्लस माइनस √361 इक्वल होता है 19 का, 19 डिवाइडेड बाय 10। अब आपके पास दो वैल्यू आ गई x की, एक 11 प्लस 19/10, एक 11 माइनस 19/10। तो दोनों वैल्यू जो है वो 1 बाय 1 यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू आ जाएगा 11 प्लस 19/10 और दूसरी 11 माइनस 19/10। तो 11 और 19 20 डिवाइडेड बाय 10 और ये माइनस करें तो आ जाएगा -8/10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 और ये 2 4 2 5 तो -4/5। तो ये आपके पास दो इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे 2 एंड -4/5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 8 इसका, जिसमें हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, यानी कि जो इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको सॉल्व करने के बाद फिर उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म ए बी और सी की वैल्यू फाइंड की, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो इसमें आपके पास बाकी अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सारे सेम है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर इससे पीछे 7 है, 7 भी सेम इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 9 वो भी इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 10 इसका जो पार्ट 10 है वो मैं अभी करवा देता हूँ। बाकी इसका पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर जो 9 है वो सेम इसी तरह है जो अभी हमने सॉल्व किया है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज इसकी 1.2। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है 1.3 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे आपने सॉल्व करने हैं। कोई भी क्वेश्चन समझ ना है या किसी में भी कोई भी इशू हो तो आपने कमेंट्स में बता देना है। अल्लाह हाफिज़।